नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच हाजिर हूँ बीएसएससी का न्यू सिलेबस लेकर। ठीक है, तो हम तो निकल चुका है 27 तारीख से सबका भरा रहा है, सबको ही भर रहा होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो फॉर्म भर लिए होंगे या कुछ लोग का बाकी होगा, है ना। और बहुत लोग तैयारी में लग चुके होंगे, तो उन लोगों को पता नहीं होगा सिलेबस क्या है, भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज मैं सोची क्यों नहीं अपने भाई बहन को सिलेबस दे दूँ पहले, उसके बाद मैं क्लास लेकर आऊँगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये रहेगा आपका बीएसएससी न्यू सिलेबस 2023, वो भी हिंदी में रहेगा। जिसको भी इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो आसानी से हिंदी को समझ सकता है ना दोस्तों। देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा तो मैं बता दूं, एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटा का होगा। कितना घंटे का? 2 घंटा का। और क्वेश्चन कितना रहेगा दोस्तों? 150 क्वेश्चन रहेगा पूरा, है ना। 150 क्वेश्चन पूरा रहेगा। उसके बाद आपका इसमें 50 जीके पूछेगा, 50 जीके पूछेगा, 25 मैथ पूछेगा, ठीक है, और 25 साइंस पूछेगा, 50 रीजनिंग पूछेगा, है ना दोस्तों। लेकिन रीजनिंग कहता है कि 50 को 50 नहीं पूछ पाता है, कुछ मिक्स करके ज़्यादा जीके जीएस पूछ देता है या करेंट पूछ देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या पढ़ना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए 50 आपका जीके पूछेगा, एक्यूरेट है, 50 जीके पूछेगा। इसमें क्या पूछेगा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ लेगा। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए, है ना। और उसके बाद आ रहा है भारतीय भाषा, मतलब कौन सा राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है ना। पूरा मतलब जितने भी राज्य हैं उसमें कौन भाषा कहाँ पे बोला जाए टोटल याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आ रहा है पुस्तक लिपि पूंजी मुद्रा, है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। खेल खिलाड़ी, आप तो समझते हैं खेल खिलाड़ी से मतलब जैसे वॉलीबॉल में कितने क्या बोलते हैं खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद मतलब कहाँ पे मतलब टोटल पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसका एक तो चैप्टर आता है और नहीं हो सके तो आप एक स्टैटिक जीके ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा और बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ रहा है भारत और पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश में क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे, पूछेगा राज्य राजधानी पूछ देगा, मुद्रा पूछ देगा, है ना। और उसके बाद अलग मतलब पड़ोसी देश के पूछेगा प्रधानमंत्री हो गया, उसके बाद राजदूत हो गया, राष्ट्रपति हो गए, इन लोग के बारे में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जरूर याद कीजिएगा और जरूर इसको देखिएगा, है ना। उसके बाद क्या आ रहा है पड़ोसी देश का इतिहास। क्या है? पड़ोसी देश का इतिहास। ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर सकता है, पड़ोसी देश का इतिहास, ठीक है। उसके बाद आ रहा है भारत का इतिहास। क्या आएगा? भारत का इतिहास। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जितना है ना आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन करेगा उसका कोई लिमिट नहीं, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या आ रहा है संस्कृति। आप तो संस्कृति समझते हैं, नृत्य उत्य हो गया, है ना, कहाँ पे कौन सा ये हो रहा है, तो पर्व मतलब फेस्टिवल ये सब देख लीजिएगा एक बार जरूर हर राज्य का। उसके बाद भूगोल आ रहा है, भूगोल को भी देख लीजिएगा एक बार, है ना। उसके बाद आर्थिक आ रहा है, आर्थिक परिदृश्य रहेगा। उसके बाद पूछेगा आपका भारत का संविधान भी पूछ सकता है आपका, और राज्य व्यवस्था भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है देश का राजनीतिक व्यवस्था भी पूछ सकता है ना। कहीं पे चुनाव हुआ तो कितने मतलब से वोट से जीते हैं, कितने कौन जीता है, कौन कितने वोट से हारा है, मतलब इन सब से भी क्वेश्चन उठा लेता है कभी काल टॉपिक से, है ना। तो उसको एकदम इग्नोर नहीं करना है, देख लेना है। उसके बाद बाप रे, ये तो पंचायती राज ये तो सबसे फेवरेट है बीएसएससी का। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, यही बीएसएससी ही नहीं और सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें से 1 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। पंचायती राज और उसमें आ जाए पंचवर्षीय योजना, ये दोनों चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा इस इंपॉर्टेंट पार्ट को, ठीक है। उसके बाद आ रहा है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था दोस्तों, इसको तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल का एक बुक ले लीजिएगा दोस्तों, मिलेगा आपका करीब कितना 100 रुपया 150 में मिलेगा, आराम से ले लीजिएगा, ठीक है। उससे आप पढ़ लीजिएगा बिहार का इतिहास, बिहार की मीडिया सब पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है, एकदम आता है, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका
जीके खत्म हो गया, जीके 50 खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, 50 जीके आपका एक्यूरेट है। 50 तो नहीं बन पाएगा, 40 जीके जरूर बन जाएगा, है ना। अगर 40 जीके ला दिए, उसमें से और सब्जेक्ट से आए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आया आपका 25 जीएस। 25 जीएस का मतलब समझ आता है? 25 जीएस क्या होता है? जनरल साइंस होता है। इसमें क्या क्या पूछेगा दोस्तों? तो इसमें पूछ देगा, भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन करेगा, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन करेगा, है ना, जीव विज्ञान से क्वेश्चन करेगा। दोस्तों इसमें चैप्टर नहीं दिया है कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन करेगा। तो आप लोग से मैं यही विनती करूंगी कि आप लोग पास जो भी किताब है, लूसेंट का हो गया और उससे क्राउन का हो गया, आप क्राउन जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। क्राउन बहुत बढ़िया बुक है। लूसेंट भी ठीक है, लेकिन क्राउन में फरिया के दिया होता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में ना, तो आराम से समझ लेते हैं, तो आप क्राउन जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, तीनों से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चैप्टर नहीं बताया कि इस चैप्टर से क्वेश्चन करेगा, उस चैप्टर से क्वेश्चन करेगा, है ना। उसके बाद मैथ। दोस्तों मैथ से इसमें 25 क्वेश्चन पूछे। कितना? 25 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, है ना। उसके बाद आ रहा है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली से इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन 1-2। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग मैथ में, अगर जिसका भी मैथ कमजोर है, तो मैं मैथ का क्लास भी दे रही हूँ डेली, है ना। तो आप लोग मैथ का क्लास कीजिए और उसका मतलब नोट्स भी बनाते चलिए। फेयर बोला जाता है ना उसको, तो बनाते चलिए, और ताकि आप लोग को याद आएगा। क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है ना कि रिवीजन मारने वाला सब्जेक्ट है ना, इन्हें कि ये जीके जिससे याद करें ना, उसमें थोड़ा माइंड लगता है। इसलिए दोस्तों इसको आप हल्का में मत लीजिएगा, है ना। उसके बाद आ रहा है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। काम और समय, काम और समय, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ना। उसके बाद आ रहा है सरलीकरण। सरलीकरण भी आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए उसके बाद प्रतिशत से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, एक्यूरेट है। उसके बाद आ रहा है समय और दूरी, है ना, अनुपात समानुपात। उसके बाद लाभ हानि, औसत। दोस्तों मैंने अपने मन से एक भी नहीं, जो अभी गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार या जो भी हो, तो मतलब जो लागू किया है सिलेबस, वही मैं सिलेबस दे रही हूँ, है ना। अपने मन से नहीं आप लोग लिखवाएंगे, कुछ भी लिखवा दिए सिलेबस में नहीं। तो चलिए इसके बाद मैं रीजनिंग का भी बताती हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या कौन सा इसमें पार्ट रहेगा, उसमें से पूछे जाएगा। तो चलिए बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं अब बीएसएससी मतलब सॉरी रीजनिंग पर। इसके पहले मैंने जीके, जीएस और मैथ का सिलेबस बता चुकी हूँ। ये है आपका रीजनिंग का, है ना। तो चलिए बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा। तो इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग से पक्का क्वेश्चन उठाएगा, है ना। उसके बाद वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन उठाएगा 1-2। फिर संख्या श्रृंखला से भी क्वेश्चन उठाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन उठाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद समस्या समाधान तकनीक से भी क्वेश्चन उठाएगा, कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन उठाएगा, ये तो निश्चित है। उसके बाद अंक गणित तर्क से भी क्वेश्चन उठाएगा, अंक गणित संख्या श्रृंखला से भी क्वेश्चन उठाएगा, और शाब्दिक श्रृंखला से उठाएगा, और बैठने का तरीका से भी क्वेश्चन उठाएगा। ये रहा आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस, है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग